कि कोविड फिर आए ताकि जालंधर की हवा साफ हो और यहाँ से पहाड़ नजर आए। दुनिया भर में ये मशहूर होगी बात कि जालंधर से पहाड़ नजर आए, या फिर इसको ठीक करने की हम कोशिश करें। मुझे ये बताइए, एयर पोल्यूशन से कौन कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है? जरा जोर जोर की बोलिएगा। लंग्स, हार्ट, आईज, स्किन, ब्रेन। अच्छा चलो ये बताइए कौन सा पार्ट नहीं इफेक्ट होता? Nothing is left. Nothing is left. आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा, आप रेस्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हमने ये शुरुआत की लंग केयर फाउंडेशन की, जिसमें हम अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च की बात करते हैं। बहुत काम किया हम लोगों ने। मैं एक सिर्फ बर्ड व्यू देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने शुरुआत की 5वीं क्लास के बच्चे 10 साल की उम्र वालों के साथ। आओ खेलें डॉक्टर डॉक्टर, मैं हूँ छोटा डॉक्टर। क्योंकि तुम जो बोलोगे ना, तुम्हारे पड़ोसी अंकल आंटी वगैरह सब सुनेंगे, चूल्हे जलने बंद होंगे, सिगरेट चलनी बंद होगी। ये इलाज है, इलाज दिमाग का। लेकिन फिर हमने कहा कि चलो कुछ बड़ा करते हैं, तो फिर हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना लंकी, ये 5003 स्कूली बच्चे हैं। ये ड्रोन की पिक्चर है। मैं भी आपको उसका 1 मिनट का क्लिपिंग दिखाऊंगा। हम डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम है डॉक्टर्स ऑफ क्लीन एयर एंड क्लाइमेट एक्शन के साथ। हमने लॉन्च किया 2018 में, जिसमें मिसेस क्रिस्टीना हिंग्रेस भी आई, जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को डॉक्यूमेंट किया था। हम डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जब डॉक्टर बोले तो पब्लिक सुने। हम यूथ के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि यूथ बोलेगी तो सोसाइटी सुनेगी और परिवार सुनेगा। अब घर पे चर्चा करोगे, परिवार वाले सुनेंगे। और हम मीडिया के साथ मिलकर काम करते हैं। फिर हम खूब सारी रिसर्च करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कोविड के दौरान। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि मेरे को कुछ ना हो, क्योंकि मैं उस वक्त एक बहुत बड़ा काम कर रहा था। मैं कोविड अफेक्टेड एरियाज में लोगों को दवाइयां पहुंचा रहा था खरीद खरीद के। हमने पाउचेस बनाए, 80,000 विलेजेस को भेजे कि भैया जब पहला साइन हो ये दवाइयां ले लेना। हमने वीडियोस तैयार किए। हमारी वीडियोस की कंबाइंड वीडियोस व्यूइंग स्ट्रेंथ थी 10 करोड़ लोग। हमने लोगों तक और पता नहीं भगवान ने इतना साथ दिया, काफी डोनेशन भी आई, बाहर से भी आई मेरे पास, सारा खर्च कर दिया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेके वेंटिलेटर, बेड, सब कुछ खरीदा। जिंदगी में कभी मैंने केमिस्ट की दुकान से एक स्ट्रिप दवाई ली होगी, मैंने ट्रक के ट्रक भर के दवाइयां खरीदी। अचानक एक दिन हमारे पास ये फोटो है। ये उत्तराखंड के किसी गांव के बच्चों ने थैंक यू लंग केयर फाउंडेशन की बनाई। हमें नहीं मालूम कहां से आई, बट अचानक ये फोटो आई और हम समझते हैं कि ये हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूं कि जब हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो अगले दिन हमें लगा कि हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि हमारी ट्विटर के ऊपर इंप्रेशन थे 51 मिलियन। 114 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से हमें इंटरनेशनली कवर किया और उसके बाद फिर हमने घूम के पीछे नहीं देखा, क्योंकि अब हमने रियलाइज कर लिया था कि कुछ तो इम्पैक्ट किया जा सकता है। आप देखना चाहेंगे वो 1 मिनट का वीडियो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर्म होते हुए? yes. Thank you. 23rd December 2017. More than 5,000 school children from 35 schools of Delhi NCR
came together to bring to the notice of the world the growing menace of air pollution and seek action. The children gave the message of happy lungs by forming the human image of healthy pink lungs, and in the process attempted a Guinness World Record for India. The energy and enthusiasm of the children was electrifying, as they showed the world that each one of us can make a difference to build a people's movement to clean the air we breathe. Presence of Shri Anil Bajal, Honorable Lieutenant Governor of Delhi, motivated everyone to strengthen their war against air pollution. Recognizing the efforts of the young children, Lung Care Foundation awarded them titles of Lung Ambassadors. These children took the lead and created history by making a world record of the largest human image of an organ. 5, 4, 3, record! Amazing children, amazing. I'm very happy to say that you have broken the record. These young ambassadors for their efforts. मैं जब The children 5, 4, also 3, 2, highlighted 1 बोल the रहा ill था effects of air तो pollution मेरे on our खड़े health. हो गए। और आज भी मेरे हो जाते। So my friends, असर कहाँ होता है? हेल्थ में असर हर जगह पर होता है। हम कहते हैं 17 लाख लोग मर जाते हैं हिंदुस्तान में। हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में हमने ये बोर्ड लगा दिया और उसमें लंग के डिजाइन में हमने हीपा फिल्टर्स टांग दिए। हीपा फिल्टर जो एयर प्यूरिफायर में लगते हैं और पीछे एग्जॉस्ट फैन चलाया कि भैया देखते हैं कितने दिनों में काला पड़ेगा, क्योंकि गंगाराम हॉस्पिटल के पीछे जंगल है। हमने सोचा महीना लग जाएगा। 6 दिन में ये हाल हुआ। लखनऊ में 2 दिन में ऐसा हाल हुआ। अब सोचिए जो हमारे लंग्स के साथ सत्यानाश हो रहा है, हम क्या करें? डॉक्टर अरविंद कुमार जो सर्जरी 34 साल से कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार एक जमाना था जब लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स को होता था। 90% स्मोकर्स, 10% नॉन स्मोकर्स। आज ये 50-50 हो गया। पहले लेडीज को कुछ नहीं होता था, अब 40% लेडीज को लंग कैंसर शुरू हो गया है। पंजाब का केस है हमारे पास। एक लेडी 32 साल की है, 3 बच्चे, अनफॉर्चुनेटली नहीं रही, लंग कैंसर। विलेज में जी कैसे हो सकता है? और हम कहते हैं, हम बताते हैं विलेज में क्या होता है। हमारे पास एक केस है, 24 साल का लड़का, एक लंग रिमूव करना पड़ा, कभी सिगरेट नहीं। अरे जहाँ खेलता था बचपन से, वहां दोनों तरफ फर्नेसेस चल रही थी, लंग कैंसर। सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। अब सवाल आता है, मैनू की मैं क्यों कर रहा है जो काम? Why should I be sitting here? क्योंकि मैं तो पढ़ने आया हूं और कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो इस ट्रायंगल से जाती है। मैं करियर के ऊपर टॉक नहीं दे रहा, वरना मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। मैं इन सब्जेक्ट पे कई कई दिन बात कर सकता हूं, लेकिन आई स्टिक टू माय टाइमलाइन। तो ये हमारा ट्रायंगल है, लोअर स्किल्स नीचे, हायर स्किल्स ऊपर। बहुत कम बच्चों के पास हायर स्किल्स होती है, बाकी लोग लोअर स्किल निकल के बाहर निकल के फिर कहने नहीं सानू तो जॉब नहीं मिलती। क्योंकि जब इंडस्ट्री आती है तो वो कहती है हमें तो हायर स्किल चाहिए, लोअर स्किल तो चाहिए नहीं, उनको साइड पे करो। तो फिर किया क्या जाए? क्योंकि कहीं पर तो ब्लेंड आएगा।
और जब ब्लेंड आएगा तो 3 चीजें आपकी काम आएंगी। एक बात और मैं आपको क्लियरली बता दूं, आई हैव बीन अ टॉपर 11th में, आई वाज अमंग द टॉप 20 इन इंडिया। पर मेरी केक वॉक थी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, 400 सीटों में टॉप 20 को कौन रोकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्क्स हैव नथिंग टू डू विद सक्सेस इन लाइफ। मार्क्स हैव नथिंग टू डू विद सक्सेस इन लाइफ। उस मार्क्स की नॉलेज का तुम क्या करते हो, उसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज में कैसे एंगेज होते हो। क्योंकि स्पेशली फॉर स्टडीज ओवरसीज, और यहाँ पर तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया कनाडा में जाके पढ़ाई करने का शौक है, वहाँ पर प्रेफरेंस होती है योर सोशल वर्क जो आप करते हो, एंड दैट विल एनहांस योर एडमिशन पॉसिबिलिटीज। जो प्रोजेक्ट्स आप करते हो, जो क्वांटिफिएबल चीजें दिखाते हो कि हमने ये किया एग्जैक्टली। तो सोशल वर्क ऑल्सो मेक्स अ ग्रेट करियर, नॉट ओनली इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इवन इन यूएस। क्योंकि मैं कई बच्चों का गाइड रह चुका हूँ इन देयर एसेज, एंड आई नो हाउ दीज थिंग्स हेल्प among the top 10 management institutes of the world. तो अपने लिए मत करो, सोसाइटी को छोड़ दो, अपने लिए करो ना। लेकिन कुछ तो करो, खाली ना बैठना, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अर्थ कर रहे हैं या अनर्थ कर रहे हैं। और मजे की एक और बात है, जलंधर की पॉपुलेशन लाखों है, यहाँ पे 100 बच्चे बैठे हुए हैं, बट बैठे तो है ना। और मुझे ये 100 बच्चों से होप नजर आती है, क्योंकि जब ये 100 बच्चे लाख में मल्टीप्लाई करेंगे तो बात करेंगे। कई बार बच्चे कहते हैं मेरे कले के अनु की हो जाएगा जी, होएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप घर से बाहर निकले, पानी की एक बूंद आपके सर पे गिरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5, 10, 20 गिरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 गिरी तो आप इधर उधर देखोगे, 1000 गिरी तो आपको लगेगा बारिश शुरू होने वाली है, छाता ले लूं या घर के अंदर रहूं। लाखों गिरी तो तगड़ी बारिश होगी, करोड़ों गिरी तो बाढ़ आएगी। हम सब भी एक एक बूंद है, जब मिलके बरसेंगे ना तो प्रभाव पड़ेगा। अकेले से कुछ नहीं होगा, बट मिलके बरसना पड़ेगा। जब विचारों की बाढ़ आएगी, जब सोच का तूफान आएगा, जब एक्शंस का तूफान आएगा, बदलाव आएगा। 2 महीने में इलेक्शंस हैं, आप लोग भी सोचते हैं मेरी एक वोट से क्या होगा। फर्क पड़ता है जब इकट्ठे वोट किया जाए। तो ये कलेक्टिव एक्शंस है, जब आप एक्शंस लोगे तो बात बनेगी। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा इस अर्थ का अनर्थ कैसे हो रहा है। मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए यहाँ पे, जरा इधर आएंगे प्लीज। एनी 2। अच्छा, कोई कपूर साहब है यहाँ पे? बुरा मत मानना, मैं कपूर साहब दिलाने वाला हूँ। नहीं, वो सरनेम नहीं, मैं कैंपर की एक टिकिया जलाने वाला हूँ। और अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप इन दोनों पे भरोसा करते हैं, जो ये आपको बताएंगे वो ठीक बताएंगे। एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। ओके जी, अब मैं जरा आप इन्हें बता दें कि इस वक्त AQI रीडिंग क्या है, 303, PM 2.5 लैपटॉप पे 126 एंड PM 10 146 है। ठीक है, पकड़ो, पकड़ाओगे। ओके, तो आप इसे चलाएंगे और फिर मैं इसे आपके शीट पे रखूंगा और आपने रीडिंग बताएंगे। ठीक है जी, दोनों मिलकर देखोगे। हाँ, हम देखो की हो रहा है, कुछ नहीं होएगा, टेंशन ना ले कोई। ये देखता कितना हो गया। AQI 713, 816, 910। जोर नहीं बोलना यार, हाँ। बोल दे जाओ ना।
1213 AQI 1270 1312 सर जी वीडियो लो चंगी तरह देखो की हो रहा है 1490 AQI 1513 मैं ठीक बोल रहे हैं ना मेरा दम घुटता पे जल्दी करो 1400 PM10 तो 999 पे रुक गया है वो रीडिंग ही नहीं लेता उससे ऊपर 1213 हे प्रभु बस कर यार थोड़ा भी सांस चला जाएगा किसी को भरोसा नहीं है तो आगे देख सकता हूं हमारी बच्चियों के लिए तालियां प्लीज सोचो एक कपूर की टिकिया हम पूजा पाठ से इस्तेमाल करते हैं हवन में करते हैं और आर्य समाजी आजकल मेरे से नाराज रहते हैं और मैं पैदाइशी आर्य समाजी हूँ मेरी माँ प्रेसिडेंट थी आर्य समाज की और मैं हंसराज मॉडल स्कूल का पढ़ा हूँ जिसके अंदर हवन के ना कुछ चलता नहीं था आगे आज भी कट्टर हूँ लेकिन सबको बोलता हूँ भैया भगवान कहता है कि मेरा दम मत घोटो सच्चे मन से मुझे याद करो छोटा सा हवन कुंड चला लो ओपन में करो हर कमरे में मत लेके जाओ हवा शुद्ध नहीं होती है और जो आप सामग्री डालते हो वो अशुद्ध है तो इसलिए रिचुअल में मत जाओ बी स्पिरिचुअल एंड एक्चुअली जो आपकी परंपराएं उन्हें मानो पूरा मानो लेकिन ऐसा ना हो कि वायु की शुद्धता के लिए मेरठ में कुछ साल पहले हवन हुए पता है कितने 114 फड़ के डंडे को मांग कुटना चाहिए थी ना लोगों को अब इससे ऊपर मैं क्या बताऊं आपको मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है लेकिन सोचिए अगर एक टिकिया के साथ यह होता है तो आपके घर के पीछे पत्ते जो जल रहे हैं और आपने उन्हें नहीं रोका तो क्या होगा पराली की बात करो तो अलग बात है हवन कुंड का साइज होता है 1 स्क्वायर फुट है ना तो अगर मान लो 1 हेक्टेयर के अंदर जोड़ जोड़ के हवन कुंड डाल दिए जाए तो कितने डलेंगे 1,06,000 समथिंग हवन कुंड 1 हेक्टेयर में पंजाब का कल्टीवेबल लैंड है 7 मिलियन हेक्टेयर इसमें 10% में ही आग लग जाए तो दिल्ली वाले बेवकूफ हैं वो शिकायत करते रहते हैं पागल हैं उनको ये नहीं समझ में आता कि कष्ट तो पंजाब वाले उठा रहे हैं क्योंकि हवा पहले आपके घर में घुसेगी मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी प्रोग्राम करा इसके ऊपर ऑनलाइन कि हवा ने बॉर्डर देख के थोड़ी रुक जाना है कि मेरे को वीजा नहीं है हवा तो क्रॉस कर जाएगी वहां से भी इधर आएगी इधर से भी उधर जाएगी तो हाउ डू वी हैंडल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्योंकि हम 3 बारी दिन में खाना खाते हैं उसमें जहर नहीं ले सकते 10 बारी पानी चाय कॉफी वगैरह पीते होंगे पूरे दिन में उसमें हम जहर नहीं ले सकते तो फिर 25,000 बार सांस लेते हैं तो उसमें हम जहर क्यों ले लेते हैं माय फ्रेंड्स आई विल बी मूविंग फास्ट बस हवा न करती भेदभाव कौन हो तुम क्या है स्वभाव जहर भरो तो पाओ प्रहार एक दिन में 25,000 हर तरह की गैसेस हमारे अंदर जाती हैं 10,000 लीटर एयर हमारे अंदर जाती है PM 2.5 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये लड़की एला दुनिया की पहली रिकॉर्डेड डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन भारत में अभी भी नहीं रिकॉर्ड होता क्यों क्योंकि रिकॉर्ड होता है हार्ट फेल हो गया ब्रेन फेल हो गया इसकी मम्मी ने लंदन में केस कर दिया होगा क्योंकि एयर पोल्यूशन की रिकॉर्डेड डेथ हम कहते हैं सिर्फ डेथ 17 लाख लेकिन करोड़ों की तादाद में जब लोगों की तबीयत खराब होती है जुकाम आ रहा है तो आप काम नहीं कर सकते कंप्यूटर के सामने फॉर 2 days यू आर डेड इकोनॉमिकली डेड फंक्शनली डेड
तो इसलिए हमारी धूल और धुएं की जो लड़ाई है वो हमारे को अब तेज करनी पड़ेगी। मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू हैव अनदर क्लास। हमारी आवाज़ अब हम पार्लियामेंट तक पहुँचा रहे हैं, हमारी फोटोज देख के पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे धरना दे रहे हैं, हमारी बातें अब कोर्ट कचहरी जो है वो ऑनर कर रही है, बिकॉज वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी 2.0 वर्जन। सोचिए, हमने रिसर्च की अस्थमा के ऊपर दिल्ली, कोटायम, मैसूर के अंदर, और ये पाया कि 29.3%, 30% दिल्ली के स्कूली बच्चों को अस्थमा है, जिसमें से 88% लोगों को ये नहीं पता कि उनको अस्थमा है, एंड 97% किड्स आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। सिचुएशन खराब है। पंजाब में स्टडी करेंगे यही रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली टर्निंग सम एरियाज आर टर्निंग इनटू कैंसर बेड। ये 3 कैटेगरीज हैं: अनबॉर्न चिल्ड्रन, एल्डरली, स्मॉल चिल्ड्रन। सॉरी मैम, मैं 10 मिनट मूविंग फास्टर ऑन दिस। हमारा इकोनॉमिक लॉस बढ़ता जा रहा है और उसके टॉप के ऊपर हमारे साथ हो रहा है जबरदस्त फ्रॉड। हमारे लिए सबसे बड़ा फ्रॉड पहला था ये पानी की बोतल। भगवान ने पानी फ्री में दिया था, हम बचपन में भुक्की मार के पानी पीते थे। फिर हमने कहा 5 रुपए की बोतल है, ले लो, 10 की है ले लो, 20 की है चलो ले लो, पीवीआर में 150 की है तो भी ले लो, प्यास लगी। You know the bottle drinking water business across the world is $349 billion. Multiply that with 85. ये फ्रॉड है हमारे पे। दूसरा फ्रॉड, भगवान ने ऑक्सीजन फ्री दी, हमने कहा हम खरीदेंगे, कोविड के दौरान मिलती नहीं थी, हालत खराब थी। फिर दिल्ली के एक रेस्टोरेंट ने बड़ा अच्छा काम किया साकेत में। उसने कहा, oh you know we will be selling pure oxygen, come to our restaurant and inhale 15 minutes of pure oxygen at a price of only 299 rupees plus GST। अब हूँ तो मैं पंजाबी लेकिन बढ़िया कॉलेज का पढ़ा हूँ। मैंने कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेशन शुरू की कि भैया अगर इस रेट के ऊपर ऑक्सीजन खरीदनी पड़ गई और प्राइस में वेरिएशंस ना हुई और हम सब लोग 80-80 साल जिए कम से कम, परिवार में हो 4 लोग, तो सिर्फ सांस लेने के लिए आपको चाहिए 335 करोड़ 26,27,200 रुपए। कैसे कमाओगे? कैंपस प्लेसमेंट्स में आके लोगों को बोलो कि आपके यहाँ ऑक्सीजन अलाउंस मिलता है क्या, उठा के बाहर फेंकेंगे आपको। बट जिंदा रहने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर हमारी कुछ सरकारें भी ऐसी बड़ी इंटेलिजेंट है दिल्ली, उन्होंने लगा दिया स्मॉग टावर जो चलेगी, 20 करोड़ रुपए लगाए, कहा 500 मीटर के दायरे में काम होगा, वो 50 में भी नहीं चला। और मैंने हिसाब लगाया तो मुझे लगा कि यार 60,000 करोड़ रुपए चाहिए, प्लस कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि सरकार ने अपनी रिसर्च की तो उन्होंने कहा 11,80,725 करोड़ चाहिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए 1,13,349 करोड़ चाहिए। आएगा कहां से? मेरी जेब से आएगा, तुम्हारी जेब से आएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो कारण है उसको नहीं सुधार रहे। हम कहेंगे नीचे से पोल्यूशन होगी, ऊपर से हम साफ करेंगे। अरे पोल्यूशन क्यों होगी ये सवाल क्यों नहीं करते? जहां पे पोल्यूशन हो रही है उस सोर्स को रोकते क्यों नहीं है? और जब तक उसको नहीं रोकोगे तो जितना मर्जी खर्च कर लो, आंखें बंद करके चाइना को फॉलो करो, किसी और को फॉलो करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ और ऊपर से और बेवकूफ बनाओ कि भैया रेटिंग कम होनी चाहिए। जलंधर में एक जगह पर आपका लगा हुआ है अपना स्काईलार्क के सामने, वो कल मैंने देखा था, चल ही नहीं रहा था। दिल्ली में एक जगह पे जहां पे मॉनिटरिंग डिवाइस लगी है, सॉरी गाजियाबाद की है, उन्होंने क्या किया, एयर वेपर गन लगा दी साथ में कि पानी का छिड़काव होता रहेगा तो एयर पोल्यूशन कम नजर आएगी। मैं उस वीडियो को नहीं अभी दिखाना चाहता। मैंने चूल्हे पे बात करी और ये सबसे ज्यादा गलत काम आदमी लोग कर रहे हैं घरों पे, गांव में खासतौर से, क्योंकि कहते ने चूल्हे ते बनी रोटी का स्वाद बड़ा बढ़िया। और शर्म करो, और चूल्हे की वजह नहीं आती थोड़ी बीवी दी
पाक कला दी वजह नाल आंदी, वो खाना इतना अच्छा बनाती है, उसकी कदर नहीं करते हो ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ। And poor lady has to smoke 100 to 400 cigarettes every day because of this चूल्हा। 400 सिगरेट आपकी मदर पिएगी और आपके पिताजी के लिए अच्छा खाना बनेगा, और जब वो बीमार होगी तो उसका इलाज कौन कराएगा? या बाप कहेगा मरे तो मैं तुझी लेके आऊं? शर्म करो। It's time now to replace चूल्हा, it's time now to replace अंगीठी, because वो कहते हैं सस्ती मिलती है। अरे सस्ती मिलती है चीजें, लेकिन बीमारी सस्ती नहीं होती है, तकलीफ सस्ती नहीं होती है। बेटा मैं 5 मिनट में और क्लोज करने वाला हूँ, अगर आप रुक सकते हैं तो कोई बात नहीं। नमस्ते आंटी, क्या आपके घर में चूल्हा है? मैं एक 30 सेकेंड्स का वीडियो आपको दिखाऊंगा। लिखा मैंने था, लेकिन जब भी सुनता हूं मैं अंदर से हिल जाता हूं। ये एक आवाज कहां से आ रही है जरा आप सोचिएगा। बेटा लाइट जरा ऑफ करेंगे। मैं भाग आऊं? अभी पापा चाहते हैं मुझको, मैं पर खड़ा हंसी खिलाओ। क्या मैं भाग आऊं? दोस्त मेरे जो भाग आए, डरते हैं सब, रोते हैं सब, कहती नहीं सोचते हैं सब। ये जीना को भी जीना है, इसमें हर कासे पर घबराओ। क्या मैं भर आऊं? बुलाते सबो, चाहते सबो, तुम्हारे जीवन को खुशियों से मैं गाऊं। सास तो सब हरा कर देते, तार तुम्हारी कैसे मान जाओ? हमें पर आऊं, मुझे नहीं चाहिए बातें वादे, मुझे न चाहिए सीने जो हवा दे, मुझे तो चाहिए हरियाली धरती, साफ हवा की गर्मी सर्दी, जीवन स्वस्थ मनाऊं, वो के काम मिलकर सब तुम, तभी मैं फल आऊं। कौन पूछ रहा है आपसे? कौन पूछ रहा है आपसे? एक 2.5 साल की बच्ची की आवाज है, जिसको बहुत मेहनत से ये बुलवाया गया, और मैंने खुद लिखा है, और मैं खुद हर बार इमोशनल हो जाता हूँ इस चीज़ से कि हम लोग किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। सवाल आता है हम करें क्या, क्योंकि यूथ की पॉपुलेशन इंडिया में 15 से 29 साल की एज ग्रुप में 45.33 करोड़ है। ये नंबर बढ़ने वाला है। आपको कितना लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं? कितने लोग सोचते हैं? हाँ या ना? ऑलराइट, तो चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। अब अपने हाथ को ऐसे रखें सब लोग, इसके ऊपर नहीं, ऐसे अलग 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 अलग। नाउ दिस इज अ चॉइस वी हैव टू मेक। या तो हम चेंज मेकर्स हैं या चेंज टेकर्स हैं। माँ बाप ने मुझे पैदा कर दिया, अब उनका काम है मुझे बड़ा करना, जमीनें बेचें, कनाडा भेजें। चेंज टेकर्स, या फिर मैं यहीं रहकर बहुत कुछ कर सकता हूं। आई एम अ चेंज मेकर। मैं चेंज मेकर हूं। आपको चॉइस करनी होगी कि आप चेंज मेकर बनना चाहते हैं या चेंज टेकर करना चाहते हैं।
एंड इफ यू वांट टू बी अ चेंज मेकर, देन 5 छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी सबको। So what are those 5 actionable ideas, and I'll be concluding the talk. I'm very fond of creating acronyms, तो मैं youth के ऊपर acronym आपके सामने रख रहा हूँ। पहला, learn to learn more। ये 1 घंटे की talk sufficient नहीं है, बहुत कुछ सीखना होगा, इसलिए गूगल अंकल आपको समझाएंगे, लेकिन सवाल पूछोगे तो बताएंगे। टीचर्स आपके साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन पूछना पड़ेगा, बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी, जलंधर स्पेसिफिक, पंजाब स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक, लेकिन वो हमारा बेस है, फाउंडेशन है। दूसरा, आप लोग बड़े क्रिएटिव हैं, जबरदस्त, अपना पेंडोरा बॉक्स ऑफ क्रिएटिविटी खोलिए, मिलकर सोचेंगे तो बहुत सारे आइडियाज आएंगे, लेकिन सभी पे काम मत कीजिए, 1 या 2 चीजों को उठाइए, दूसरों के साथ मिलकर। पूरे हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश मत कीजिए, हिंदुस्तान नहीं बदलेगा, लेकिन 20 मीटर से 200 मीटर के दायरे में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो होगा बदलाव। उसके बाद दुनिया देखेगी और फिर आपसे इंस्पायर होकर वो अपने लिए काम करेंगे। 20 मीटर टू 200 मीटर of where you live, where you study, where you work, और वो अपॉर्चुनिटी आपके फ्लाईओवर के नीचे ही है। मैंने अभी जो यू टर्न लिया तो मैंने कहा यहाँ तो एक प्रोजेक्ट है यार, कौन सा? ग्रीन बेल्ट। आप देखो वहाँ ग्रीन बेल्ट नहीं है, सिर्फ कचरा। कानपुर में हमारे पार्टनर हैं, कानपुर फ्लॉगर्स। फ्लॉगर क्या होता है? जॉगिंग करने जाते हैं और रास्ते से कूड़ा हटाते जाते हैं, फ्लॉगिंग। उसे कहोगे ए देख कोई काम है करंदा, लेट मी टेल यू, कचरा मैनेजमेंट एज ऑफ टुडे इज द बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। मनी लाइज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, और अगर हमने इन कचरा को साफ नहीं किया तो 2030 तक कचरे को जमीन पे फैलाने के लिए हमें बैंगलोर सिटी जितना लैंड चाहिए इंडिया का। बैंगलोर सिटी। अच्छा ये नहीं पसंद तो कोई और चीज कर लेना, आपके पास तो कितनी ब्यूटीफुल लैंड है। दिस कुड बी वन ऑफ द ग्रीनेस्ट लैंड, ग्रीनेस्ट कैंपस इन द वर्ल्ड। व्हाई ओनली इंडिया? पिक अप 1 or 2 प्रोजेक्ट्स, यू डिसाइड कौन सा बेटर है, हम कौन होते हैं बताने वाले, लेकिन शुरू करें 20 मीटर से 200 मीटर के दायरे में। That's it। अपने डिपार्टमेंट के 20 मीटर के दायरे को ले लो, That's it। दूसरे डिपार्टमेंट वाले अपने 20 मीटर को संभाल लेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। और फिर ट्रांसफॉर्म द थिंकिंग ऑफ जस्ट 10 पीपल। 10 लोगों से बात करें, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, माली भैया जो पत्ते जला सकते हैं, कचरे वाला जो ऐसे फेंक जाता है, चौकीदार जो रात को टायर जला देता है, सोचिए बहुत लोगों को बता सकते हो। और फिर नहीं हो सकता तो सोशल मीडिया पे ही हाईलाइट कर दो, वो तो आपके पास है, इंस्टाग्राम भी है, सभी लोग कर दो, दुनिया भर को बताओ कि जलंधर के बच्चों की ये सोच है। आज हमारा एलसीएफ का प्रोग्राम हुआ था, उसके बारे में बताओ, हमें टैग करो, और जो भी आप सक्सेस करोगे ना, मेरा प्रॉमिस है मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा, लेकिन करो, नहीं तो बात बीच में रह जाएगी। ये चोरी करने नहीं हम आए, बदलाव लेने की बात आए। वी आर चेंज मेकर, नॉट चेंज टेकर। चेंज टेकर तो भिखारी है। और ये जो चीज है ना, ये दुनिया में आपको जीवन भर करनी है। ये नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया, सब्जेक्ट खत्म हो गया, ये कोई सिलेबस का हिस्सा नहीं है एयर पोल्यूशन, ये लाइफ का हिस्सा है। और लाइफ भर में आपको ये 5 एक्टिविटीज करते रहना पड़ेगा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं क्या करना है, कुछ भी उठा लो वो सोल्यूशन होगा, बिकॉज इतना ज्यादा सोल्यूशन की अपॉर्चुनिटीज है। और ये पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको एक गाने के माध्यम से सुनाऊंगा, रैप का रैप, रैप RAP रैप, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन का रैप।
ये उसी बॉलीवुड सिंगर ने डायरेक्ट किया है, 14 बच्चों ने गाया है और मैंने लिखा है। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं, मैं आपको नहीं बताना चाहता। हम मतलब मास्क बांटे हैं, सफाइयाँ करी हैं, हमने वॉल आर्ट तैयार किया। आप कितने अच्छे अच्छे डिजाइनर्स हो, दीवारों को अच्छा पेंट कर दो, बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। हमने इवन दिल्ली के इफ्को चौक की पूरी वॉल को तक को पेंट कर दिया था। बैग्स वगैरह हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, सब कुछ किया है। लेकिन अब इस गाने के साथ मैं इसे कंक्लूड करना चाहूंगा, जिसके अंदर सॉल्यूशंस हैं कि आप क्या कर सकते हैं। एक बार लाइट ऑफ फोन नहीं वीडियो क्लिपिंग सॉल्यूशन के सॉल्यूशन देना कोई रैप हो, हर किसी की जुबां पे यूथ का ये रैप हो। छोटे छोटे काम है हर कोई करेगा, तभी तो हमारा इंडिया स्मार्ट बनेगा। सिर्फ एक चेंज जब कोई करेगा, सीखना तुम सब इंडिया स्मार्ट बनेगा, बनेगा बनेगा इंडिया स्मार्ट बनेगा। बोलो थोड़ा कम सोचो थोड़ा ज्यादा, खुद जो करोगे तभी होगा फायदा। पानी बचाओ थोड़ा बिजली यूज करो कम, सबको बताओ फिर दिखाओ ना दम। ताकत दिखाओ थोड़ी, खेलो कूदो मोर, बागों और गलियों में मचाओ थोड़ा शोर। कार की सवारी कर लो थोड़ी कम, पैदल या साइकिल पर दिखाओ अपना दम। दूर है स्कूल तो कर लो कारपूल, थोड़ी ही तो बात है, थोड़ा ही तो चेंज, काम की ये बात है, ना है कोई स्ट्रेंज, ना है कोई स्ट्रेंज, ना है कोई स्ट्रेंज, ना है कोई स्ट्रेंज। पॉल्यूशन के सॉल्यूशन देना कोई रैप हो, हर किसी की जुबां पे यूथ का ये रैप हो। हरियाली बढ़ाओ सब पौधे पेड़ लगाओ, अब धरा बड़ी धूल को जल्दी से हटाओ सब, जल्दी से हटाओ सब। साफ हवा जब हर ओर पाओगे, जल्दी तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालो तुम, कचरा जलाने का धुआं करो तुम गुम। हाईटेक जमाना है, लोगों को समझाना है, वीडियो बनाना है, इंस्टा पे दिखाना है। सोच लो फेसबुक यूट्यूब पर वायरल बनाना है, व्हाट्सएप से दुनिया को जगाना है। घर का हो धुआं या धुआं हो बाहर का, लंग्स को बचाओ जहर है आपका। कम करो बंद करो गाना सुनाना है, चेंज करेगा हर किसी को गाना है। हमारी है जिंदगी हम मिलेंगे चार्ज, अब जल्दी जल्दी एक्शन से करेंगे रिचार्ज। सब टाइम को रोक दो, एक्सक्यूजेस को छोड़ दो, नया है व्यू नया हमें बनाना है। चेंज है थोड़ा सा, थोड़ा ही तो लाना है, इंडिया को अब हमें स्मार्ट बनाना है। हमें स्मार्ट बनाना है, इंडिया को स्मार्ट बनाना है, इंडिया को। पॉल्यूशन के सॉल्यूशन देना कोई रैप हो, हर किसी की जुबां पे यूथ का ये रैप हो। पॉल्यूशन के सॉल्यूशन देना कोई रैप हो, हर किसी की जुबां पे यूथ का ये रैप हो। लाइट ऑफ इनफैक्ट 22 को हम लोग दिल्ली में एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक हैकाथॉन, जिसमें न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसे होस्ट कर रहा है। हालांकि ये दिल्ली और एनसीआर के मेडिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप में से भी कोई इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहे तो मैं डेफिनेटली एक स्पेशल परमिशन दिला दूंगा आपको टू पार्टिसिपेट। वी आर डूइंग इज कि टीम्स आएंगी, उनको हम पहले प्रॉब्लम देंगे, सुबह 2-3 घंटे में उसकी तैयारी करेंगी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, नॉट बड़ी बड़ी बातें सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, बट क्या छोटे सॉल्यूशंस हो सकते हैं 20 मीटर से 200 मीटर के दायरे वाले। और उसके बाद शाम को इंडस्ट्री के लोग आएंगे जिनके सामने ये प्रेजेंटेशन दी जाएगी। सोचिएगा, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं राजीव जी को इसका फ्लायर भेज दूंगा। और इस प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर अपना फोन उठाएं और सिमिलर क्वेश्चंस को आंसर करें।
है।